नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान परशुराम जी ने क्यों वध किया अपनी ही माता का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं भगवान परशुराम जी ने अपनी ही माता का क्यों वध किया था। और दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। आज हम आपको भगवान परशुराम से जुड़ी संबंधित कुछ रोचक बातें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते और उसके साथ ही मैं भगवान परशुराम से जुड़ी 5 रोचक बातें और उसके साथ हम जानेंगे भगवान परशुराम जी ने अपनी माता का वध क्यों किया था। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले अपने शिष्य भीष्म को नहीं कर सके पराजित। तो दोस्तों, क्यों कर नहीं सके और कैसे, तो यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते। महाभारत के अनुसार महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म ने भगवान परशुराम से ही अस्त्र शस्त्र की विधि प्राप्त की थी। एक बार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशीराज की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उठा लाए थे। तब अंबा ने भीष्म को बताया कि वह मन ही मन किसी और का अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे ससमान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर उसने अंबा को अस्वीकार कर दिया। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंचती है और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अंबा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म के भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम जी ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में किसी की हार हुई, ना किसी की जीत। तो दोस्तों, दूसरी चीज जानते हैं भगवान परशुराम से जुड़ी। ऐसे हुआ भगवान परशुराम जी का जन्म। तो जन्म कैसे हुआ ये जानते हैं। महर्षि भृंगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गांधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृंगु से अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृंगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गुलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। किंतु सत्यवती व उनकी मां ने भूलवश इस काम को गलती कर दी। यह बात महर्षि भृंगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण
होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों की तरह आचरण करेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला ना हो, भले ही मेरा पुत्र का पुत्र ऐसा हो। महर्षि भृगु ने कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जमदग्नि मुनि ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। इनका आचरण क्षत्रियों के समान ही था। इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के 4 पुत्र हुए। उनमें से परशुराम चौथे थे। इस प्रकार एक भूल के कारण भगवान परशुराम का स्वभाव क्षत्रियों के समान था। तीसरी चीज जानते हैं भगवान परशुराम से जुड़ी। किया श्री कृष्ण के प्रस्ताव का समर्थन। महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे, उस समय श्री कृष्ण की बात सुनने के लिए भगवान परशुराम भी उस सभा में उपस्थित थे। परशुराम जी ने भी धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण जी की बात मान लेने के लिए कहा था। और दोस्तों अब जानते हैं हम चौथी चीज भगवान परशुराम जी से जुड़ी। नहीं हुआ था श्री राम जी से कोई विवाद। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा चरित श्री रामचरित मानस में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष उठाया और प्रत्यचा चढ़ाते समय वह टूट गया। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम भी वहां आ गए। अपने आराध्य शिव का धनुष टूटा हुआ देखकर वे बहुत क्रोधित हुए और वहां उनका श्री राम व लक्ष्मण से विवाद भी हुआ। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे थे, तब परशुराम वहां आए और उन्होंने श्री राम जी से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम जी ने बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। यह देखकर परशुराम को भगवान श्री राम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया और वे वहां से चले गए। तो दोस्तों अब जानते हैं हम आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भगवान परशुराम जी ने क्यों किया अपनी ही माता का वध। तो चलिए जानते हैं। एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करके आश्रम लौट रही थी। तब संयोग से राजा चित्ररथ भी वहां जल विहार कर रहे थे। राजा को देखकर रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसी अवस्था में वह आश्रम पहुंच गई। जमदग्नि ने रेणुका को देखकर उसके मन की बात जान ली
और अपने पुत्रों से माता का वध करने को कहा, किंतु मोहवश किसी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब परशुराम जी ने बिना सोचे समझे अपने फसर से उनका सिर काट डाला। ये देखकर मुनि जमदगिरि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम जी से वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने और उनके इस बात का ज्ञान न रहे ये वरदान मांगा। इस वरदान के फलस्वरूप उनकी माता पूर्ण जीवित हो गई। और दोस्तों इस प्रकार की था आज का ये वीडियो, और जिसमें हमने जाना भगवान परशुराम जी के 5 रहस्यमयी रोचक उनसे जुड़ी बातें। और दोस्तों उससे भी महत्वपूर्ण हमने ये जाना कि भगवान परशुराम जी ने अपनी ही माता का वध क्यों किया था। तो दोस्तों अपने पिता का आदेश का पालन करने के लिए ही अपनी ही माता का वध किया था। और दोस्तों वरदान मिलने के बाद उन्होंने कोई दूसरी चीज़ नहीं बल्कि अपनी ही माता को फिर से पूर्ण जीवित करने की बात बताई। और दोस्तों इस प्रकार सारी चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों मिलते दूसरे वीडियो में और भी पौराणिक कथाओं के साथ और भी रोचक बातों के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने और सुनने के लिए। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और भी पौराणिक कथाओं के साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।